Good evening, everyone. Today's topic is symbolist movement, which comes under literary movement. So, this movement is a rejection of realism and naturalism. And why they reject? Because realism और naturalism reality दिखाते हैं. जो भी रियल में होता है वो अपने वर्क्स में दिखा देते हैं. बट जो सिंबॉलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि द पर्पस ऑफ आर्ट इज टू शो ग्रेटर ट्रूथ्स और उनके हिसाब से ग्रेटर ट्रूथ्स जो हैं वो इंटरनल हैं. देयरफॉर इंटरनल एक्सपीरियंसेस, सबकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना, इमेजिनेशन, ड्रीम्स, और हम ये कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी को अपने वर्क्स में दिखाते हैं. तो उनके हिसाब से ग्रेटर ट्रूथ्स बाहर नहीं है. रियलिटी कहाँ पर है? रियलिटी इज एक्सटीरियर, लेकिन ग्रेटर ट्रूथ्स कहाँ पर है? इंटीरियर. दैट इज वाई वो इनको अपोज करते हैं. दिस मूवमेंट emerged in France in second half of 19th century. This is an aesthetic movement. So this movement devoted primarily, जो इनका जो प्राइमरी गोल था वो था इज टू डिस्कवर द ट्रू नेचर ऑफ पोइट्री. द स्टाइल ओरिजिनेट्स विद द 1857 पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स बॉडेलेयर, लेस फ्लोर्स दो माल, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फ्लावर्स ऑफ एविल. नाउ दिस राइटर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इनसे शुरुआत हुई है, दैट इज वाई, और इनका ये वर्क भी इम्पॉर्टेंट है तो हम इनको याद रखेंगे. Symbolists aimed at purifying their art of all that was non-essential. Now वही सेम बात है, to discover the true nature of poetry, और जितना भी non-essential है उस सबको हटा देना. So they rejected both the superficial rhetoric of argument and discussion and the dense notation of description and narration. तो उनके हिसाब से ये सब क्या है? Non-essential है. सारी चीज़ें जो कि ट्रू नेचर ऑफ पोइट्री को ऑब्सक्योर करती हैं उनको ये हटा देते हैं. सो ये हैं इन फेवर ऑफ सिवियर प्योरिटी ऑफ अ सिंबॉलिक लिरिसिज्म. सो जो सिंबॉलिस्ट पोएम होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, इवोकेटिव होते हैं, मिस्टीरियस होती हैं. ना शॉर्ट इसलिए होंगे क्योंकि सिंबल्स यूज कर रहे हैं. अगर हम देखें सिंबल हैं क्या, सो एन एग्जाम्पल इज कि रेड रिप्रेजेंट लव, और डव जो कि एक बर्ड होता है रिप्रेजेंट्स पीस. ना व्हाट इज रेड एंड डव? ये जो दोनों हैं ये सिंबल्स ही तो हैं. रेड इज अ सिंबल ऑफ लव एंड डव इज अ सिंबल ऑफ पीस. तो ऐसे ऐसे सिंबल्स को ही ये राइटर्स अपने वर्क में यूज करते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लंबा उसको डिस्क्राइब नहीं करना होता था. बस वो एक सिंबल दे देते थे. ना यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज वाई जो पोएम्स होती थी वो शॉर्ट होती थी, इवोकेटिव होती थी एंड मिस्टीरियस. एज ऑफ नाउ रीडर्स हैव टू फिगर आउट कि इस सिंबल में और क्या मीनिंग हो सकता है. अनदर सेंट्रल फिगर्स स्टेफन मेलानमे एंड पॉल वर्लेन, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंबॉलिस्ट टर्म है ये पहली बार यूज किसने किया था? तो एक राइटर हैं जिनका नाम है जीन मॉरियस. इन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज किया था. सो सिंबॉलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड बाय आर्थर साइमंड्स. इन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है द सिंबॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो कि 1899 में पब्लिश हुआ था. इम्पॉर्टेंट है, आर्थर साइमन, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है और इनका वर्क भी इम्पॉर्टेंट है. सो इस वर्क में उन्होंने बोला था कि सिंबॉलिज्म इज द एसेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर. जिस तरीके से साइमन ने प्रेजेंट किया इस मेथड को और फ्रेंच सिंबॉलिस्ट के बारे में बताया, उससे काफ़ी राइटर्स इन्फ्लुएंस हुए, जैसे कि टी.एस. एलियट. तो टी.एस. एलियट की अगर एक वर्क जो सबको पता है, द वेस्टलैंड, उसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया है. जैसे चेस भी एक सिंबल है उसमें, फायर एक सिंबल है, थंडरस्टॉर्म एक सिंबल है.
ऐसे ऐसे बहुत सारे सिंबल्स उन्होंने यूज़ किए हैं। इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में भर भर के सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं। ना साइमन किससे इन्फ्लुएंस था? W.B. यीट्स से। सो W.B. यीट्स शुरुआत से ही उनके जो वर्क्स में सिंबोलिज्म था, बट उनको पता बाद में चला था कि ये सिंबोलिज्म है। तो साइमन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय W.B. यीट्स, जिनको ये बोलते हैं चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मूवमेंट इन आवर कंट्री। सो मूवमेंट से यहाँ पे वही है, सिंबोलिज्म मूवमेंट की बात हो रही है ये। और जो इनका ये वर्क है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, विच इज इम्पॉर्टेंट, द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, वो वर्क इन्होंने W.B. यीट्स को ही डेडिकेट किया है। अब W.B. यीट्स किससे इन्फ्लुएंस थे? विलियम ब्लेक से। इनके प्रोफेटिक वर्क्स इन्होंने पढ़े थे और W.B. यीट्स ने मैजिक में स्टडी किया था और आयरिश माइथोलॉजी के बारे में भी इन्होंने काफ़ी पढ़ा था, जिससे ये इन्फ्लुएंस्ड थे। सो जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम से, मतलब शुरू से ही इनके वर्क्स में सिंबोलिज्म था। सो यीट्स मेड हिज मेजर थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स ऑन द मेथड ऑफ सिंबोलिज्म। जो इन्होंने मेथड ऑफ सिंबोलिज्म के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, वो दी है इन अ सीरीज ऑफ एसेज कलेक्टेड अंडर टाइटल, जिसका टाइटल है आइडियाज ऑफ गुड एंड एविल। और वो एसेज इसमें पब्लिश हुए थे बिटवीन 1896 एंड 1903। सो अदर राइटर्स जो सिंबोलिज्म में आते हैं वो हैं P.B. शेले, रोज़ेटी, वर्जीनिया वुल्फ। तो इनका एक वर्क है टू द लाइट हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। तो इसमें जो लाइट हाउस है ना, ये भी एक सिंबल है, इसका भी एक डीपर मीनिंग है। सो जेम्स जॉयस ने भी ऐसे ही सिंबल्स यूज किए हुए हैं। अब हम इनको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सिंबोलिज्म का मतलब समझ में एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ व्हाट हैपेंस, इसके एग्जाम में ना सारा ये थ्योरी पूछते हैं कि कौन से राइटर्स हैं, कौन से उनके वर्क्स हैं, और इस वर्क में उन्होंने इस सिंबोलिज्म के बारे में क्या बोला था। सो एग्जाम्पल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, बट समझ में तो एग्जाम्पल से ही आएगा। सो दैट इज़ वाई एक वर्क है, ये सारे W.B. यीट्स के वर्क हम देखेंगे। सो W.B. यीट्स का एक वर्क है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। यहाँ पे जो स्वान है, इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड ग्रेस, बट ऑल्सो द पैसेज ऑफ टाइम एंड एजिंग। ओके, नेक्स्ट उनका वर्क है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सो बाइजेंटियम एक सिटी है। सो द सिटी ऑफ बाइजेंटियम, वो मतलब एक सिटी को ही नहीं बता रहे कि बाइजेंटियम एक सिटी है, बल्कि उसके पीछे जो सिंबल है, जो मीनिंग है, वो क्या है? स्पिरिचुअल पैराडाइज दैट द स्पीकर इज स्ट्राइविंग टू रीच। वो उस स्पिरिचुअलिटी को अटेन करना चाहता है। तो ये जो सिटी ऑफ बाइजेंटियम है, ये कौन सी? एक होली सिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही है स्पिरिचुअल पैराडाइज। फिर एक पोएम है द सेकेंड कमिंग, जहाँ पर हमारे पास एक लाइन होती है ना, द फेल्कॉन कैन नॉट हियर द फेल्कॉनर। सो जैसे ये फेल्कॉन है, अब इसमें जो डीपर मीनिंग है वो क्या है? फेल्कॉन रिप्रेजेंट्स द डिसकनेक्टेड ह्यूमन रेस। ऐसे ही पोएम में आगे एक वर्ड आता है जायर, विच रिप्रेजेंट्स द यीट्स कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल टाइम। जैसे टाइम इज अ सर्कल जो उसी में घूम रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड कमिंग खुद एक सिंबल है कि सेकेंड कमिंग हो रही है, किसकी हो रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि सिंबोलिज्म आपको समझ में आया होगा। वैसे ये सिर्फ 5 लाइन का टॉपिक है, बट समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा। नाउ इस वीडियो को देखने के बाद जब आप रिमेंबर करोगे तो सिर्फ 5-6 पॉइंट्स का ही पूरा टॉपिक है, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा, बिकॉज अब आपने इस टॉपिक को समझ के किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।